सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा का भावी सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अशोक अरोड़ा जिंदाबाद। पड़ गया टक्कर में भाई साहब चलिए हरियाणी का नाच कर दिया, हरियाणी का नाच कर दिया। टूर बनावेगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। पहले चलाई मेट्रो, पहले चलाई मेट्रो, इसका रेल चलावेगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। कहा गया बलवान, सीमा के मजबूती खेतों में किसान। छप्पन का सीना था वो कहा गया बलवान। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से एक बार सभी साथी हाथ खड़ा करके स्वागत करें। हमारे बीच में शकुंतला कश्यप जी हमारे ऑब्जर्वर हैं यहाँ, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो आए और 2 मिनट में आदरणीय भाई राजगौड़ जी, रामपाल शर्मा जी बुक्का देकर सम्मानित कर रहे हैं। सभी जोरदार तालियों से एक बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इतनी जोर से आवाज लगा दो कि ये बीजेपी वाले मैदान छोड़ के भाग जाए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई अशोक अरोड़ा जिंदाबाद। अब तो निश्चित ही भाग जाएंगे आज रात को मैदान छोड़ के। आदरणीय शकुंतला कश्यप जी। परम आदरणीय हमारी इस सभा के हमारे अध्यक्ष जो है आज के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप सभी लोगों की आन बान और शान, आप सभी के थानासर विधानसभा क्षेत्र के दिलों की धड़कन भाई अशोक अरोड़ा जी, हमारे केंद्र के पूर्व मंत्री हमारे गुरकीरत सिंह कोटली जी और हमारे सम्मानित मंच और इस पंडाल में आए हुए सभी भाई बहन और नौजवान साथियों में आप सभी का इस दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करती हूँ भाई अशोक अरोड़ा जी का, जिन्होंने आज मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है आपके बीच में। आप सभी को पता है जो आप 10 साल से इस महंगाई के चक्कर से आप पीस रहे हैं इस चक्की में, और आप सभी को विदित है आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या आपके साथ क्या क्या नहीं किया, आपको एक एक बात की याद है जो आपको आपके साथ 10 सालों में किया है। उस बात को आप सभी ने याद रखना है, मेरे भाइयों ने भी याद रखना है, मेरी बहनों ने भी याद रखना है, मेरी बहुत सारी महिला शक्ति भी यहाँ इकट्ठी हुई है, मैं इनको भी इनके चरणों में नमन करती हूँ। और अभी अपने सभी भाइयों से यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सभी ने याद रखना है आपके किसान भाइयों के साथ क्या क्या हुआ है, आप सभी को पता है। और सभी किसान भाइयों के खून के एक एक कतरे की कसम है जो हमारे 750 किसान आपके यहाँ रोड पे मारे गए और हमारे किसान भाइयों के आगे किले गाड़ी गई। आज तक अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ। जिनको अन्नदाता बोलते हैं, जो हमारे अन्नदाता होते हैं, भगवान होते हैं, उनके आगे किले गाड़ी गई और हमारे किसानों को 750 किसानों को मारा गया और हमारे बच्चों को कुचला गया। आप सभी के सामने बात है। और हमारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है वो भी सभी आप जानते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहती हुई 5 तारीख को आने वाले
करती हूँ। भाई हमारे जो अशोक अरोड़ा जी है ये बहुत अच्छे से वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे और हमारे आदरणीय हुड्डा साहब इनको अपने साथ लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सभी का दोबारा पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद बहन कुंतला कश्यप जी। हमारे बीच में अशोक मेहता जी हैं, पंजाबी सभा के प्रधान अशोक मेहता जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में 1 मिनट में अपने विचार रखें और आदरणीय भाई अशोक कुमार अरोड़ा जी के पक्ष में 5 तारीख को मतदान की अपील करें। आदरणीय अशोक मेहता जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य आज हमारे बीच पहुंचे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी एक्स नेक्स्ट और बेस्ट मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यहां से प्रत्याशी और हमारे बहुत ही आदरणीय समाज के बहुत बड़े व्यक्तित्व के मालिक आदरणीय भाई अशोक अरोड़ा जी, मंच पर उपस्थित तमाम सभी नेतागण, आप सभी हजारों की संख्या में उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्रेस के सभी साथीगण, मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। आज कुरुक्षेत्र की धरती में पता लगना चाहिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आगमन हुआ है। ये गीता की नगरी है जहां पर गीता का उपदेश हुआ था। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक आज का दिन है। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। जितनी संख्या में आप लोग उपस्थित हो उतनी ही ज्यादा संख्या में आपने अशोक अरोड़ा जी को 5 तारीख को आने वाली 5 अक्टूबर को अपना एक एक वोट, अपने परिवार का वोट, अपने रिश्तेदारों का वोट, मित्र प्यारों का वोट अशोक अरोड़ा जी की फेवर में कास्ट करवाना है और इनको हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बाद सबसे ज्यादा मतों से जितवा के विधानसभा में भेजना है। ये कुरुक्षेत्र का नहीं, पूरे हरियाणा का कायाकल्प करने का काम करेंगे। इनमें काम करने की ताकत है, काम करने की क्षमता है और इनमें बहुत जज्बा भी है। पहले भी इन्होंने प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश का काम किया है। मैं दोबारा से आप सब लोगों से की तरफ से भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार वर्ग करता हूं कि आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। ये बहुत पवित्र जगह है, गीता स्थली में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आधा मिनट लूंगा साथियों, मैं अपनी बात भूल गया था। अशोक जी से प्रार्थना करूंगा कि 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस परिवार के एक एक भ्रष्टाचार का हमने हिसाब लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में एक्स MLA लहरी सिंह जी भी मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर आए और 1 मिनट में 5 तारीख में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करें। आदरणीय चौधरी लहरी सिंह जी। गुरप्रीत सिंह। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। जिंदाबाद। हमारे मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और ये ठाठा मारता हुआ समुद्र, इसका प्यार अशोक अरोड़ा जी ने भी ग्रहण किया है। वो और मेरे सब सम्मानित साथियों, मेरे परम श्रद्धेय बुजुर्गों और परम श्रद्धेय माता और नौजवान साथियों, आज आपने इस बात को साबित कर दिया है कि जब हम यहाँ आए तो 2 फुट पानी था यहाँ पे और 2 फुट पानी में खड़े होकर हुड्डा साहब आपके प्यार में इस प्रकार से पानी में खड़े रहे और 2 घंटे से इंतजार करते रहे। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि यह रिकॉर्ड आपने 5 तारीख को तोड़ना है और उस रिकॉर्ड को तोड़ के हरियाणा में नंबर 1 सीट पे ये अशोक अरोड़ा जी को जिताना है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। चौधरी लहरी सिंह जी हमारे बीच में पंजाब सरकार में पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय बेन सिंह जी के पोते सरदार गुरप्रीत सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा वो मंच पर आए और 5 तारीख के लिए वोट की अपील करें।
कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई अशोक अरोड़ा। आदरणीय हरियाणा प्रदेश दे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज इस जन सभा नूं संबोधन करने लिए इत्थे पहुंचे ने। साथियों, पंजाबी बोलना और तुहाडे अपने वरिष्ठ नेता, पूर्व विच मंत्री रहे, बहुत ही ईमानदार शरीफ शख्सियत श्री अशोक अरोड़ा जी और तमाम मंच ते विराजमान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप। साथियों, अज हजारों की गिनती विच इउं लग रहा जिवें लोकां दा हड़ आ गया होवे। एक पासे दा पानी दा हड़ आ गया, एक पासे आ जन समूह का हड़ आ गया। मैं देख रहा, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला नहीं, मैं भी एक तुहाडे तरह राजनीति नूं समझण वाला। अज जो इस प्रदेश दे विच एक हवा चली हुई है, एक बदलाव की हवा, कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब के हक में हवा चली हुई है, ये मैं बहुत घट देखी है। सो ये स्पष्ट हो गया इस बार कि रिकॉर्ड तोड़ वोटां दे नाल हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी वापसी कर रही है और अशोक अरोड़ा जी नूं भी तुसी भारी मतां दे नाल जिता के जदों तुसी विधान सभा विच भेजोगे तो तुहाडी जिहड़ी हिस्सेदारी होएगी वो भी ओडी होएगी जिड्डा तुहाडा ये मार्जन होएगा। सो मैं तो इक्को गल कह के कि अज पंजाब और पूरा देश तुहाडे वाल देख रहा। जे अज कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनती है तो भाई पंजाब दे विच भी ठंडी हवा आऊगी सानू, ठीक है। और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बारे कहना चाहांगा, मेरे दादा जी मुख्यमंत्री रहे पंजाब दे सर बेअंत सिंह जी, उन्हां दे साथी की तरह काम किया इन्हां ने। और जिन्ना प्यार, जिन्ना अज लोकां विच इन्हां दा एक बहुत वड्डा अज नौ बन चुकिया, ये बहुत घट मुख्यमंत्री हुंदे ने। सो इस करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश नूं होर विकसित करन विच, होर अगे ले जाण विच अगे अपना पूरा जिहड़ा वाह लाउणगे, पूरी अपनी जिहड़ी आ योगदान पाउणगे। सो इन्हां शब्दां दे नाल साथियों इक्को ही तुहानूं बेनती करदा होया कि हथ पंजे ते श्री अशोक अरोड़ा जी नूं जिता के तुसीं इत्थों भेजो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद भाई गुरप्रीत सिंह जी। बहुत ही जोशीले स्वर में कांग्रेस सरकार की वापसी के बारे में भाई गुरप्रीत सिंह जी ने बताया। अब हमारे रविदास सभा के प्रधान आदरणीय सूरजभान नरवाल जी गदा देकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से सभी साथी स्वागत करेंगे। गदा देकर सम्मानित कर रहे हैं। आज विभिन्न दलों को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर विशाल सिंगला विक्की जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हम उनका कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको पटका पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं, कांग्रेस की दस्तक ग्रहण कर रहे हैं। विशाल सिंगला जी की माता जी हमारे साथ नगर परिषद की प्रधान रही है। बोल विशाल सिंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। अब एक बार सभी जोरदार तालियां लगा दे। भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा सुल्तान नजराना
वो बीजेपी एससी सेल के अध्यक्ष रहे जिले के, वो छोड़ के आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है। श्रीमती कांता रानी, महिला हल्का प्रधान INLD साबाद, उनका भी कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। विजय कश्यप जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी साबाद, उनका भी कांग्रेस में स्वागत है। श्री सुनील उपकोटी जी, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी बीजेपी लोकसभा, उनका भी स्वागत। रामलाल सिरसल, स्टूडेंट विंग प्रेसिडेंट अंबेडकर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सुमेधा शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी महिला अध्यक्ष थानेसर सिटी, सभी का स्वागत कांग्रेस पार्टी में। जोरदार तालियां लगा दे सभी। साथियों, बदलाव की बहार आ गई है। सभी बीजेपी के पदाधिकारी छोड़कर आपकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सभी कार्यकर्ता साथियों का कांग्रेस परिवार में होने पर स्वागत है। मैं आमंत्रित करता हूं आपके हरमन प्रिय नेता भाई अशोक कुमार अरोड़ा जी को कि वो मंच पर आए और 5 तारीख के लिए अपने लिए वोट की अपील करें। आदरणीय भाई अशोक कुमार अरोड़ा जी। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई अशोक अरोड़ा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आदरणीय भाई अशोक अरोड़ा जी। हम सारे 1 मिनट प्लीज। अरे बैठ जाओ बंटी, सुनील 1 मिनट बैठ जाओ सारे, सबसे प्रार्थना है एक बार बैठ। अरे बैठाइए सुनील, 1 मिनट बैठ जाओ प्लीज। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच आए। पंजाब सरकार के पूर्व में मंत्री रहे माननीय सरदार गुरप्रीत सिंह जी, पूर्व विधायक चौधरी लहरी सिंह जी, पूर्व विधायक मास्टर जोगीराम जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहां पर आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, पत्रकार एवं छायाकार दोस्तों, आज भगवान कृष्ण की कर्म भूमि, गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पहुंचने पर मैं भी आपके साथ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और पार्टी हाईकमान और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से उन्होंने आपके भाई को यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो मैं आप सबसे आपके सहयोग व समर्थन और वोट रूपी आशीर्वाद की अपील करता हूं। साथियों, नमन करते हैं हम संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि जिन्होंने संविधान के अंदर हमें वोट का अधिकार दिया। देश की आजादी से पहले वोट का अधिकार चंद बड़े लोगों को हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े जागीरदारों को, जेलदारों को। परंतु जब देश आजाद हुआ और संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब को दी गई, तो बाबा साहब ने इस देश के हर नागरिक, जिसकी उम्र उस समय 21 साल या 21 साल से ज्यादा थी, वो किसी भी जाति और धर्म को मानने वाला था, चाहे वो बड़ा था, छोटा था, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था, औरत थी, आदमी था, सबको वोट का अधिकार देकर सबको बराबरी का दर्जा देने का काम बाबा साहब ने किया। साथियों, देश प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा। प्रजातंत्र के अंदर आप वोट से अपना नुमाइंदा चुनते हैं और वो नुमाइंदा प्रदेश की सरकार बनाने में अपना योगदान देता है।
और जो सरकार तुम लोग बनाते हो वो सरकार तुम्हारे लिए होती है। प्रजातंत्र का मतलब प्रजा की सरकार प्रजा के लिए। 10 साल पहले एक ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बन गई जो कि एक तानाशाह सरकार बन के रह गई। कोई वर्ग भी उनके पास गया, उनको अपमानित करने का काम पिछली सरकार जो चल रही है उन्होंने किया। मैं 4 दिन पहले अनाज मंडी कुरुक्षेत्र के अंदर वोट मांगने के लिए गया। मैं व्यापारी भाइयों से वोट की अपील कर रहा था तो मुझे पत्रकार कहने लगे कि आज बीजेपी का उम्मीदवार भी वोट मांगने आया हुआ है। मैंने कहा यही प्रजातंत्र है। कल तक जो बीजेपी वाले व्यापारी भाइयों को चोर बताते थे आज उनको भाई भाई बता के वोट मांग रहे हैं। कल तक जिन कर्मचारियों को काम चोर बता के लठ मारते थे आज उनको भाई बता के वोट मांग रहे हैं। कल तक जिस किसान को आंदोलनजीवी बताते थे, जिस किसान के आंदोलन करने पे मनोहर लाल जी अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते थे कि लठ उठा लो, 6 महीने जेल काट जाओगे तो नेता बन जाओगे, आज उसे अन्नदाता कह के भी वोट मांगने का काम करते हैं। साथियों, जिस आशा वर्कर के सिर पे लठ मारे थे आज उसे बेटी कह के वोट मांगते हैं। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी वालों का। कहते कुछ है करते कुछ है। चुनाव में कहते थे महंगाई को कम करेंगे और इनकी नेता स्मृति ईरानी सिर पे सिलेंडर रख के नारा दिया करती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। हमारी बहनों ने सोचा कि सिलेंडर 400 का तो महंगा है, ये 200 का हो जाएगा, दे दो बीजेपी की वोट। दे दी बीजेपी की वोट और सिलेंडर हो गया 1100 पार। और ये तो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी वोट की ताकत है कि लोकसभा में तुमने इनको 240 पे रोक दिया। अगर ये 400 पार हो जाते सिलेंडर भी 1600 पार हो जाता। ये महंगाई की मार मारने वाले लोग हैं। आज किसी गरीब को अपनी बेटी की शादी करनी हो ना, 1 तोला सोना देना पड़ जाए ना, जो पहले 27,000 का आता था आज 75,000 में मिलता है। साथियों, ये फर्क है इनका महंगाई का। रोजगार किसी को मिला ही नहीं। बेरोजगारी की वजह से हमारे बच्चे नशे की तरफ चले गए, हमारे बच्चे अपराध की तरफ चले गए और भ्रष्टाचार कहते थे खत्म कर देंगे। जिनके राज के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े जाएं, एसएससी कमीशन के दफ्तर में पैसे पकड़े जाएं और जो कच्ची नौकरी लगाने वाला निगम कौशल रोजगार निगम है उसका डायरेक्टर पैसे लेंदा पकड़ा जाए। जिनके राज में ना जाने कितने ही घोटाले हो, वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। और कुरुक्षेत्र के लोग जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार यहां पर हुआ। साथियों, एक व्यक्ति चाहे बीजेपी का वर्कर भी हो जो नगर परिषद थानेसर में एनडीसी लेने गया हो, प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने गया हो और पैसे दे के ना आया हो, एक भी आदमी ऐसा नहीं। हमारे यहाँ के विधायक से शिकायत की गई कि यहाँ पर बहुत पैसा लिया जाता है, तो कहते हैं यहाँ पर दलाल बैठे हैं, मैं 8 दिन में दलालों के नाम बताऊंगा। आज 1 साल 8 महीने हो गए, दलालों का पता ही नहीं लगा। ये मंत्री बन गए, मंत्री बन के करनाल में जाके तो सस्पेंड कराते हैं जेई को, फतेहाबाद में क्लर्क को सस्पेंड कराए। और जहां इनको पता था कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ आज तक किसी को सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि माल जो है सीधा घर पे जाता है, सीधा माल। क्योंकि जो आउटसोर्सिंग पे लगे हुए हैं सारे अपने परिवार के लोग लगाए हुए हैं। इन लोगों ने बहुत लूटने का काम किया। अभी यहाँ पत्रकार खड़े थे,
देख रहे थे 5,000 करोड़ कहां पे गया। 4 दिन पहले मेरा दोस्त आ गया चंडीगढ़ से, मैं उसकी कार में बैठ गया तो खड्डे थे। परसों 3 व्हीलर वाले मुझे कहने लगे कि भाई 3 व्हीलर में बैठ, कार में खड्डे कम दिखे। मैं उनमें भी बैठ गया। मेरा दोस्त कहने लगा प्रधान जी बहुत खड्डे है। मैं कहा 5,000 करोड़ रुपए लगे हुए थे, और 5,000 करोड़ लगा है पलवल से लेके जीटी रोड तक जमीनें खरीदने पे लगा रखा है इस एमएलए ने। दोनों बापू बेटा बैटरी ला के देखते हैं कि कहां जमीन है, रात को देख के आवा सवेरी सौदा करके आवा। इस प्रकार के हालात हैं। साथियों, आज समय है बदलाव का। हर समय हर जगह आज बदलाव की लहर है। हर व्यक्ति आज कह रहा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। साथियों, पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। हुड्डा साहब, आज हमारे शहर में सबसे बड़ी जरूरत है यहां की सुरक्षा की। यहां पर आईलेट सेंटर पे गोलियां चलती हैं, यहां पे व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती है और हैरानी होती है। कल मैं सब्जी मंडी में था, हमारे व्यापारी भाई बता रहे थे कि पिछले 5 दिन से 7 व्यापारियों को लूट लिया, और पुलिस के पास गए तो कहते हैं उन पे हथियार ज्यादा है, हमारे पे हथियार कम है। आपकी सरकार थी, ये हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है कि आपने कहा था कि गुंडों या तो अपराध छोड़ दो नहीं तो हरियाणा छोड़ दो। गुंडे हरियाणा छोड़ गए थे, अमन और शांति का हरियाणा बना था, आज अपराधियों का हरियाणा बन गया। आपसे यही है कि सबसे पहले जो काम है वो लोगों की सुरक्षा का है। आप इनकी सुरक्षा की गारंटी, हमें पता है कि आप एक मजबूत आदमी हैं, आप मजबूती से काम करेंगे। और बाकी रही कुरुक्षेत्र की बातें, कुरुक्षेत्र की समस्याएं, हुड्डा साहब आज तो आप यहां आए हैं वोट मांगने, आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जब देने आएंगे तो कुरुक्षेत्र के लिए दिल खोल से आपसे मांगेंगे। आज तो हम आपका स्वागत करते हैं, परंतु एक ये बात जो शहर के लोग कह रहे हैं वो जरूर कर दियो, जो भ्रष्टाचार को लूट के ले गए हैं ना, इनकी इंक्वायरियां जरूर करा दियो। आप आए, आपका धन्यवाद। और जिन साथियों ने आज कांग्रेस ज्वाइन करी उनका स्वागत करता हूं। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही सीधे प्रार्थना करता हूं कि वो आए और आप लोगों से रूबरू हो। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हेलो भाई, एक बात सुनो मेरी, मैं 5-7 मिनट बोलूंगा, कृपया कोई नारे मत लगाना, ध्यान से मेरी बात सुनो। यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व हमारे वरिष्ठ नेता हमारे भाई अशोक अरोड़ा जी, पंजाब से आए तो सरदार बेअंत सिंह के पोते गुरप्रीत सिंह जी, अशोक मेहता जी, लहरी सिंह जी पूर्व विधायक, और सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। भाई, एक कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। सबसे पहले इस भूमि को मेरा नमस्कार। क्योंकि यही फैसले हुए हैं, अच्छाई बुराई के यही फैसले हुए हैं। तो जो मैं आज देख रहा हूं, मैंने रैलियां बहुत देखी हैं, खड़ी रैली भी देखी है, धूप में भी देखी है, बारिश में भी देखी है, और अब पानी में आज पहली दफा देख रहा रैली में। इस बात की मैं हार्दिक बधाई देता हूं आपको। देखिए, आज बात ये कह के जा रहा हूं कुरुक्षेत्र की भूमि पर। मैं पूरे हरियाणा में घूमा और मेरा राजनीतिक तजर्बा भी बहुत है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार हरियाणा में
कांग्रेस की सरकार। क्यों बनाया वो मन? क्योंकि 10 साल 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी हमारी, और 14 से 24 तक बीजेपी जेजेपी की सरकार थी। तोल के देख लिया लोगों ने। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में पूरे देश में नंबर 1 था। हालांकि छोटा सा प्रदेश हमारा, और 14 और 24 में आज हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 है? आज 14 से 24 इनकी सरकार रही। आज किस चीज में नंबर 1 हमारा? किस चीज में हमारा प्रदेश नंबर 1? बेरोजगारी में, महंगाई में, और कानून व्यवस्था की तो यह हाल है जो अरोड़ा साहब ने बताया कि जो केंद्र सरकार का एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स छापते हैं ये, उसमें हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश बताया है। किस तरह से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कत्ल हो रहा है। और भाई खेल और खिलाड़ियों का तो जो हमारी पहलवान बेटियां हैं उनको आज तक न्याय नहीं मिला। हरियाणा बहुत पीछे चला गया। अब सवाल आता है, जब आप लोगों के पास जाओगे तो आपसे पूछेंगे लोग कि भाई इनने तो भट्ठा बैठा दिया हरियाणा का 10 साल में, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करेगी? बाकी तो सारी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन 5-7 बात मैं बता के जा रहा हूं जो पार्टी ने फैसला करा, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने रिलीज किए 7। भाई कांग्रेस की सरकार बनी तो अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे हम, और महिलाओं को महीने के 2,000 रुपए देंगे, और गरीब आदमी की 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 का देंगे, 500 से ज्यादा का नहीं देंगे। और आपने देखा नौकरियां इन्होंने लगाई ठेके पे, ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर दिया। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद किया, ये सरकार ही ठेकेदार बन गई। मतलब ठेके पे नौकरी दे रही है, ना तो पक्की नौकरी उसमें, ना कोई मेरिट, ना रिजर्वेशन, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नौकरियां ऐसे बेची जैसे परचून पे दुकान बेचते हैं। भाई एक इनसे सवाल पूछता हूं, रिजर्वेशन का शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया? जो रिजर्वेशन है दलितों के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो बच्चे जो 10 साल से ओवरेज हो गए उनका क्या होगा? कौन को भुगतान करेगा? ये एक इन्होंने तरीका ढूंढा रिजर्वेशन खत्म करने का। संविधान को बदल नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से संविधान ने दे रखी रिजर्वेशन, और संविधान को कोई बदल नहीं सकता, संविधान ने दिया है। और मेरे को इस बात का गर्व है कि उस संविधान पे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी की दस्तखत है। हम कैसे संविधान को बदलने देंगे? तो ये आपके सामने है। भाई हमने, अब ये बात हुई यहां पे, आज मेरे को बहुत तकलीफ है इस बात की कि नशे में, ड्रग अब्यूज में हरियाणा में मौत पंजाब से ज्यादा हुई है। देखो हमने तो जवान पीढ़ी को खिलाड़ी बनाया, ये नशेड़ी बना रहे। ये देखो किसान की बात है, किसान को इन्होंने कहा कि 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर देंगे। भाई बहुत सारे किसान भाई भी बैठे होंगे यहां पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हो गई भाई दुगनी आमदनी? आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ा दी। याद करो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था? ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, और डीजल पे वैट सबसे कम था। डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता हरियाणा में था। आज महंगा है, आज पंजाब से भी महंगा है, चंडीगढ़ से भी महंगा है, दिल्ली से भी महंगा है, राजस्थान से भी महंगा है, हरियाणा में महंगा। तो ये तो किसान का हाल कर दिया। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई एमएसपी नहीं मिलती। आपने देखा क्या हालात है। भाई 1509 जो जीरी है
वो हमारे भाव में क्या, हमारे समय में क्या भाव गई थी, क्या नारा लगा था, दीदी गई जहाज में। आज क्या है, आज क्या है भाई, एमएसपी भी नहीं मिलती, कोई खरीदार नहीं, मतलब धोखा दे रहे हैं किसानों को। क्या कहेंगे, हमारे समय में 15 सितंबर को खरीद शुरू कर देते थे, इन्होंने कहा 23 से करेंगे, 23 आ गई तो बोला 1 से करेंगे, अब जब बर्बादी पे होगी बोला 27 से करेंगे। अरे किसान के देखो ना कितने बर्बादी हुई है, आज कोई खरीदार नहीं, मंडियां भरी पड़ी हैं, 15 से पानी में बहेगी, कितना नुकसान है, कौन देगा नुकसान पर, उनकी कौन पूर्ति करेगा। इस सरकार को उसकी नुकसान तुरंत जो है मुआवजा देना चाहिए। ये किसान के साथ किया है भाई। अगर हमारी सरकार आई कांग्रेस की इसमें, तो हमने वायदा किया है हरियाणा में हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, जिसके लिए यहां कितना कुर्बानी दी किसानों ने। वो जो 3 कानून लेके आए थे, वो तो मैं आपको बधाई देता हूं। 1 साल तक संघर्ष करके 750 किसानों ने शहीदी देके मजबूर किया सरकार को वो कानून वापस ले। इसी प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व, आज बहुत मजबूत नेता उभर रहे हैं, वो उनके नेतृत्व में हम पूरा प्रयास करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे कि किसान का जो मूल्य जो है एमएसपी स्वामीनाथन C2 फॉर्मूले में दी जाए। तो इस प्रकार से है, आप किसी वर्ग का देख लो, नौकरी देख लो, तो जो मैंने कहा ठेके पे ठेकेदार बनी सरकार, उसका नतीजा क्या हुआ है, उसका नतीजा है आज 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली पड़ी है। हरियाणा में ये परिस्थिति कर दी, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई हम अपने बच्चों को 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, ताकि हमारी युवा पीढ़ी अपनी जमीन बेच कर डंकी रूट से ना जाए। कल राहुल गांधी आए थे, उन्होंने भी ये बात कही। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, ये ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे, हमने कह रखा, राजस्थान में करी, हिमाचल में करी, और भी बहुत बात है। कल पूरा घोषणा पत्र भी हमारा जारी हो जाएगा, लेकिन ये मोटी मोटी बात बताई है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है भाई, ईमानदारी से बताना, आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस। तो एक बात मेरी मान लो और एक बात मैं आपकी मान लूंगा। मेरी क्या मानोगे? ना, मेरी बात मानो भाई। यहां से थानासर से जो हमारे वरिष्ठ नेता है भाई अशोक अरोड़ा को भारी बहुमत से जिता के भेजो। और मैं क्या मानूंगा तुम्हारी? मैं क्या मानूंगा? आप अशोक जी को यहां से भेज दो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हम बना देंगे, काम करेंगे, जब भी तो काम होंगे सारे। और भाई आज यहां एक बात और कहना चाहता हूं मैं आपको, मौका है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसमें साझा कर लो, अशोक अरोड़ा के द्वारा साझा कर लो, हिस्सेदारी डाल लो उसमें। अगर यहाँ का विकास चाहिए तो हिस्सेदारी पूरी कुरुक्षेत्र को मिलेगी। आपको मंजूर है? आपको